Hello everyone, welcome to Ankur English School online teaching. Class 7 English Honeycomb lesson number 2 part 1. Our chapter name is A Gift of Chapels. Before we will understand little summary, Mridu is a young girl growing up in a Madras, now called Chennai, with Tapi and his grandmother and Tata her grandfather. मृदु एक यंग गर्ल थी जो मद्रास में बड़ी हुई थी. ओके नाउ तापी किसे बोलते हैं? दादी को. एंड थाता किसे बोलते हैं? दादा को. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्कीमानी's हाउस टू मीट हर कजन लाली, रवि एंड मीना. वन डे नून में एक दिन वह अपने आंट के घर कजनों से मिलने गई. नाउ कम टू आवर चैप्टर. We will understand first part what happened in this first part. Let's start. Smiley रुकुमनी threw open the door. स्माइल करते हुए रुकुमनी ने दरवाजा खोल दिया. रवि and मीना rushed out and रवि pulled मृदु into the house. रवि और मीना बाहर भागकर गए और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींच लिया. Wait, let me take off my slippers, protested मृदु. ठहरो, मुझे अपनी चप्पलें तो उतार लेने दो, मृदु ने इसका अगेंस्ट किया. She set them out neatly near a pair of large black ones. फिर उसने उन्हें बड़ी काली चप्पलों के पास ढंग से रख दिया. Those were grey, actually with dust. वे रियली में बहुत ही गंदी हो गई थी. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. Every slipper के next part में हर उंगली की छाप पड़ी हुई थी. The marks for the two big toes were long and scrawny. Scrawny means पतले. दो बड़े अंगूठों के निशान लंबे पतले थे. Mridu did not have much time to wonder about those slippers they were because Ravi tracked her to the backyard behind a thick bitterberry bush. मृदु के पास हैरानी में पकड़कर यह जानने का टाइम ना था कि वे चप्पलें किसकी थीं, क्योंकि रवि उसे खींचकर पिछवाड़े एक तीखी बेरी की झाड़ी के पीछे ले गए. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. वहाँ एक फटे फुटबॉल के अंदर सैकिंग जो बिछी हुई थी, वहाँ पर जिस पर रेत बिछी थी, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा पड़ा था. वह नारियल के आधे खोल से दूध पी रहा था. लैपिंग अप मीन्स पीना, ड्रिंकिंग. We found him outside the gate this morning. हमने इसे आज मॉर्निंग ही गेट के बाहर पाया. He was meowing and meowing. Poor this. बेचारा बिल्ली का बच्चा मियाऊ मियाऊ कर रहा था. Said मीना. मीना ने यह बात सबको बताया. Look this picture. Kitten are under the plant. All are looking kitten. Look here. सब कैसे उसे सरप्राइज की तरह देख रहे हैं. It's a secret. यह अभी तक किसी को पता नहीं है. अम्मा says Pati will have for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. अम्मा कहती हैं कि पाती अपने पड्डू मामा के घर चली जाएगी यदि उन्हें हमारे पास बिल्ली का बच्चा होने की जानकारी मिल जाए. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. लोग सदा हमें कहते हैं कि पशुओं के प्रति दयावान रहो, पर जब हम दया दिखाते हैं तो वे क्रोध से चीखते हैं. हो, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रेचर हियर, सेड रवि. हो, इस गंदे क्रेचर को यहाँ मत लाओ, रवि बोला. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. क्या तुम जानती हो कि रसोई से दूध लाना कितना कठिन होता है. पाती सो मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. पाती ने मुझे अभी अभी दूध का गिलास लिए देखा. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट द वे शी लुक्ड एट मी. मैंने बताया कि मुझे बहुत भूख लगी है,
मैं दूध पीना चाहता हूँ, पर उसने मुझे टेढ़ी नजर से देखा। I had to drink most of it to throw her off the scent. उसे बहकाने के लिए मुझे काफी दूध खुद ही पीना पड़ा। Then she wanted the tumbler back. फिर वह बोली, गिलास मुझे लौटाओ। पाती पाती, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. I had to run and pour the. पाती, मैं गिलास खुद रख दूंगा, भला तुम्हें कष्ट क्यों दूं? मैंने कहा। Milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. मुझे भागकर नारियल के इस आधे टुकड़े में दूध डालकर गिलास ले जाना पड़ा और फिर धोकर उसे वैसा ही रखना पड़ा ताकि उसको शक ना हो पाए। Now we have to think of some other way to fit महेंद्रन। अब तो हमें इस महेंद्रन को खाना खिलाने मीन्स कोई दूसरा आइडिया निकालना होगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटी's नेम इज महेंद्रन। महेंद्र, इस बिलौटा का नाम महेंद्र है। मृदु was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. मृदु इम्प्रेस हो गई, यहाँ तो रियल नाम है, किसी सुंदर बिल्ली के बच्चे का सामान्य नाम नहीं। Actually, his full name is Mahendra Verma Palla Purnai. MP Purnai for short if you like. इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्ला पुर्नई। इसे शॉर्ट फॉर्म में MP पुर्नई पुकारा जा सकता है। He is a fine breed of cat. यह अच्छी नस्ल का कैट है। Just look at his fur. इसके शरीर के रोंग देखो। Like a lion's mane. बिल्कुल शेर की गर्दन के बालों की तरह। And you know what the emblem of the Asian Pallav kings was, don't you? और तुम जानती हो कि प्राचीन पल्लव राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? He looked expectantly at मृदु. उसने होशफुली होकर उसकी ओर देखा। मृदु गिगल्ड। मृदु खिलखिला दी। Think I am joking. Well, just wait. क्या तुम सोचती हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तो जरा ठहरो। I will show you sometime. It's clear you don't know a thing about history. मैं अभी तुम्हें दिखा दूंगा कि यहाँ क्लियर है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। Have not been to Mahabalipuram, have you? He said majestuously. क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? उसने अपने तरीके से पूछा। Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a status of these thathas, etc. Fact it's Mahendran here is descended from that very same Asian cat. जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो मैंने एक मूर्ति देखी थी, लंबा सा नाम था। सच यह है कि महेंद्र उस पुरातन बिल्ले का वंश है। A close relative, scientifically speaking, of none other than the lion. जो क्लोज रिलेटिव है विज्ञान तरीके से उसी शेर की ओर। द पल्लव लायन, emblem of the Pallav dynastic. Ravi went on walking around the bitterberry bush. कोई नहीं पल्लव शेर, पल्लव वंश का राज चिन्ह। रवि बोलता रहा, वह बेरी की झाड़ी के चारों ओर घूमता और Wing a twig up and down, his eyes sparkling. नीचे ऊपर एक टहनी लहराता रहा, उसकी आंखों में चमक थी। This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. मीन्स यह कैट्स महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ले के अतिरिक्त और किसी का वंश नहीं है। और यदि मैं तुम्हें याद दिलाऊं, प्राचीन मिस्र में लोग बिल्लियों की पूजा किया करते थे। How he loved the sound of his own voice. मीना and मृदु exchanged looks. उसे अपनी ही आवाज़ से जैसे प्यार हो गया था। मीना और मृदु ने एक दूसरे से आंखें मिलाई। What does that have to do with anything? मृदु demanded. उसका इन सब से क्या नाता? मृदु ने पूछा।
हाँ, I am telling you this cat is descended from the Egyptian cat god. No goddess, bastard. Yeah, that's it. मैं तो तुमको बता रहा हूँ कि यह कैट्स मीट्स के बिल्ला देवता की संतान है। तो फिर Well, one of the descendants of that cat goddess was stowaway in one of the Pallav ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi, flourished his twig at Mahendran. हाँ, एक बिल्ली देवी की एक वंश एक पल्लव जलपोत में यहाँ आ गई थी और उसी का वंश थी महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली। रवि ने अपनी टहनी महेंद्र MP पुण्य हेयर हुप एक ही शिर्क वेरी प्लीज विथ हिमसेल्फ की और लहराई। MP पुण्य वह चीखा, वह अपने आप काफ़ी खुश हो रहा था। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। महेंद्र ने दृष्टि ऊपर उठाई। डेंजरस। ही हैड जस्ट बीन शार्पेनिंग हिज क्लोज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सैक। वह अभी अपने पंजों को नारियल के खोल के किनारों पर रगड़ रहा था। बट वर्स दैन रवि's awful whoop एक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो। रवि की डरावनी साउंड से भी बुरी थी आकर्ष आवाज जो खिड़की की तरफ से आ रही थी। If Midhu was startled, MP Pune was frightened out of his wits, hair standing on end, his bounce up and secured towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. कैसी अजीब आवाज़, जो कि मृदु चौंक गई थी तो जो कैट्स भी डरकर घबरा गया। उसके रोए खड़े हो गए। वह उछला था तब भागकर लाल मिर्च के बांस की बनी प्लेट की ओर गया। Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably, जिसे इन मिर्चों को सुखाने हेतु बाहर रखा गया था। उसके नीचे छिपने का प्रयास में उसने कुछ मिर्ची अपने ऊपर उछाल ली। म्याऊ, वह दुखी आवाज में चिल्लाया। The screeching went on and on. What's that noise? said Midhu. वह तीखी कर्कश आवाज आती रही। यह शोर कैसा है? मृदु ने पूछा। That's Lali learning to play the violin, granted Ravi. यह तो लाली वायलिन बजाना सीख रही है, रवि ने चीख कर गुड़गुड़ा की। She will never learn a thing. यह कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएगी। The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, while Lali is all the time whirling, going completely off track. म्यूजिक टीचर इस टाइप्स बाजा बजाता रहता है जैसे कोई ट्रेन आवाज करती जा रही हो, बिल्कुल बेसुरी चलती हुई। थैंक यू, फर्स्ट पार्ट इज फिनिश्ड।